हो तो माय डियर स्टूडेंट, सुखी इंसान बोलो रोता कहाँ है। सुखी इंसान बोलो रोता कहाँ है। बिना खोए महान कोई होता कहाँ है। ये नहीं, कुछ खोना ही पड़ेगा। यानी बिना खोए महान कोई होता कहाँ है। जिसे हो लगन कुछ कर गुजरने की, जिसे हो लगन कुछ कर गुजरने की, बोलो चैन से सोता कहाँ है। हाँ तो बच्चों, आज का हमारे चैनल में आपका तो बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों का ये चैनल है, आप लोग चाहेंगे तो इसे बहुत कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ तो चलिए, आज हमारा टॉपिक आया है, ये क्या है भाई, पतले लेंसों के लिए सिद्ध करना है 1/F इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। और ये देखिए इंटर एग्जाम 2012 का 13वां क्वेश्चन और 2021 का 21वां क्वेश्चन, और ये 5 नंबर में आता है। तो आइए इसको हम देखिए। सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए, पतले लेंसों के लिए एक पतला लेंस होता है जिसकी त्रिज्याएं देख लीजिए, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या R1 है, इधर से R2 है, और ये वो क्या है, एक वस्तु है। और यहाँ से चलने वाली किरण जब प्रथम पृष्ठ पर पड़ती है तो उसके कारण ये आई डैश प्रतिबिंब बनता है। फिर दूसरे पृष्ठ पर आती है तो यह आई डैश वस्तु का कार्य करता है और उसका अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो यहाँ से दूरी भी डैश है और यहाँ से दूरी भी है और ये वस्तु की दूरी है। मान लिया म्यू2 अपवर्तनांक का पतला लेंस म्यू1 अपवर्तनांक के माध्यम में रखा गया है। लेंस के गोलीय पृष्ठ की त्रिज्याएं R1 R2 हैं। प्रथम पृष्ठ के कारण O का प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है। देखो, O का प्रतिबिंब आई डैश बन रहा है, ठीक है। और दूसरे पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब आई बन रहा है। यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब हमारा आई बन रहा है, ठीक है। तो पहले पृष्ठ के लिए ये वस्तु है तो ये प्रतिबिंब है, ये आई डैश प्रतिबिंब है। और दूसरे पृष्ठ के लिए आई डैश बिंब है यानी वस्तु है और आई उसका प्रतिबिंब है। हाँ तो चलते हैं भाई, देखिए दूसरे पृष्ठ के कारण आई प्रतिबिंब बना है। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से, अपवर्तन सूत्र क्या है, सो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो उसी प्रकार ये देखिए μ2/v, तो μ2/v डैश हो जाएगा क्योंकि हमारा प्रतिबिंब तो यहाँ पर v डैश बना है। देख लीजिए ये v डैश बना है और ये वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु है और ये आई डैश प्रतिबिंब है, तो उसका दूरी है v डैश। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, μ2/v डैश माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1। R1 क्या है, पहला गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। पहला यानी उत्तल पहले सतह की वक्रता त्रिज्या है। और अब देखिए फिर दूसरे के लिए क्या होगा, जैसे दूसरा के लिए ये अब किरण μ1 में आ गई है तो μ1 और ये μ2 से चली है, तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा, μ1/v माइनस μ2/v डैश। क्यों v डैश, क्योंकि यह वस्तु की दूरी की जगह पर है और ये अंतिम प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी है। और तब ये हो जाएगा μ1 माइनस μ2/r2। R2 क्या है, R2 दूसरे गोलीय सतह की त्रिज्या है। और ये दोनों को आपस में जोड़ने पर देखिए 1 और 2 को जोड़ने पर, तो 1 को हमने लेफ्ट साइड को यहाँ लिखा, फिर इसका यहाँ पर हमने लिखा, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में जोड़ दिया और राइट साइड को राइट में जोड़ दिया। सो आप देख रहे हैं 1 और 2 में लेफ्ट साइड को लेफ्ट में और राइट साइड को राइट में जोड़ा। अब इसमें आप देख रहे हैं कि μ2/v डैश μ2/v डैश ये कट सकते हैं क्योंकि भाई ये प्लस है और ये माइनस है। तब अब क्या मिलेगा हमको, ये होगा μ1/v और माइनस μ1/u, और ये जो बचा हुआ है μ2 माइनस μ1/r1 और ये है μ2 माइनस μ1/r2। ये कैसे हुआ भाई, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर μ2 यहाँ है माइनस μ1/r1
और फिर माइनस हमने जब किया तो ये वाला चेंज हो गया, ये μ2 पहले आ जाएगा और μ1 बाद में, क्योंकि कोष्ट जब दिया गया तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये जब कोष्ट टूटेगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा। तो इसमें माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो μ2 पहले आ जाएगा और μ1 बाद में आ जाएगा। और फिर आप इसमें से देख लीजिए कॉमन हमने ले लिया है, जब कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1/r1 और ये हो जाएगा 1/r2। और आगे में इधर देखिए ये क्या है, μ1/v माइनस μ1/u, तो μ1 को हमने कॉमन लिया तो ये बचेगा 1/v माइनस 1/u। इसमें हमने कॉमन लिया μ1 को तो 1/v माइनस 1/u बचा, और इसमें हमने कॉमन लिया μ2 माइनस μ1 को तो इसमें बचेगा 1/r1 और माइनस 1/r2। और आप तो जानते होंगे कि 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, ये आपका लेंस का सूत्र है। तो 1/v माइनस 1/u के जगह पर हम 1/v बैठा सकते हैं। तो देख लीजिए 1/v माइनस 1/u बराबर हो गया 1/f, क्योंकि ये इसका तो मान है ये है 1/v माइनस 1/u, उसका वैल्यू हमने रख दिया और फिर इसको यहाँ उतार दिया, इसको यहाँ उतार दिया। और ये देखो भाई μ1 जो यहाँ गुणा है उसको हम ला करके यहाँ भाग कर दिया, μ1 जो गुणा है उसको ला करके हमने क्या किया, भाग किया। सो आप समझते ही होंगे। और इसको यहाँ पर हमने लिख दिया और इसके बाद अब देखिए यही हमारा फॉर्मूला है, थोड़ा सा आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। μ1 से हम इसमें भाग अगर दें तो μ2/μ1 हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम μ1/μ1 करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी μ1 को इसके नीचे और इसके नीचे दोनों के नीचे जब हम करेंगे तो ये तो हो जाएगा μ2/μ1, और इसके नीचे जब μ1 ये करेंगे तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा ना कि। तो इस तरह से, और इसको यहाँ पर हमने उतार दिया, समझ में आया। यहाँ पर μ1 को हम इसके नीचे किया तो μ2/μ1 हुआ, और फिर μ1 को इस μ1 के नीचे किया बटा में तो ये कट करके 1 हो जाएगा, और ये जो है यहाँ उतार दिया गया। अब ये हमारा असली फॉर्मूला है, इसे लेंस मेकर सूत्र यानी लेंस मेकर फॉर्मूला भी कहते हैं। और विशेष स्थिति में μ1 बराबर अगर हम 1 मान लें हवा के लिए और μ2 बराबर μ मान लें कांच के लिए, ये तो पहले से हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि हवा के लिए μ1 का मान 1 और μ2 का मान μ कांच के लिए मान लेते हैं। तो उस हालत में अब क्या हो जाएगा भाई, देखिए 1/f, और μ2 को हमने क्या माना है 1, है ना। μ2 को हमने μ1 को 1 माना है और μ2 को हमने क्या माना μ। तो ये देख लीजिए μ2 को हमने μ मान लिया और μ1 को माना क्या 1, तो 1 तो गायब हो जाएगा तो μ2 माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। यानी μ1 को हम अगर 1 बना लेते हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, अब μ2 माइनस 1 आ जाएगा। तो μ2 के लिए भी तो हम μ मान लिए हैं, तो ये हो जाएगा μ माइनस 1, और इसको हमने यहाँ उतार दिया। ये विशेष स्थिति है। हाँ तो बच्चों अब आपने समझ तो लिया ही होगा। हाँ तो बच्चों आप लोगों को तो याद होगा कि भाई लाइक भी करना है, सब्सक्राइब करना है, तो इसे आप भूले नहीं, क्योंकि इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। सो आप अब थोड़ा चलते हैं भाई, लाइक सब्सक्राइब करते हुए आप चलें हम लोग, और अपने दोस्तों को भी आप इसमें शामिल करें तो भाई मेरा मेहनत सफल होता रहेगा। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। एक प्रश्न है, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति, क्षमता या शक्ति से क्या समझते हैं। तो देखिए फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम उल्टा को फोकस दूरी के उल्टा यानी व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अर्थात लेंस की क्षमता P है पावर शक्ति, P इक्वल टू 1/f, यानी f को हमने व्युत्क्रम किया, उल्टा किया, P बराबर 1/f। अब इस फॉर्मूले का आपको याद रखना है, लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f होता है, लेकिन जहाँ f जो होता है वो मीटर में रहता है भाई, सेंटीमीटर में नहीं। अगर सेंटीमीटर में f का मान, फोकस दूरी का मान अगर आपको सेंटीमीटर में दिया गया हो तो उसे मीटर में बना लेंगे और तब इस फॉर्मूले में ही अप्लाई करेंगे। यदि फोकस दूरी cm में हो तो लेंस की क्षमता P इक्वल टू 100/f, क्यों, f/100 करेंगे तो मीटर बनेगा, तो इसीलिए 100 ऊपर आ जाएगा। और एक बात और है भाई, मात्रक क्या है इसका,
तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, है ना, डायोप्टर होता है। अतः 1 मीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता 1D होगी। क्यों भाई? क्योंकि एफ की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो 1 तो कट के 1 ही डी ना आएगा, तो डी डायोप्टर होता है। तो लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर कब होगी? जब फोकस 1 मीटर की दूरी पर, फोकस दूरी 1 मीटर हो, यानी फोकसांतर 1 मीटर हो। 1 मीटर फोकसांतर वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी। अब आइए एक ऑब्जेक्टिव है भाई, 2020 में पूछा गया, थोड़ा आप इस पर विचार कर लें। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कैसे पूछा गया था देख लीजिए। 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो दिया है ए में 4D माने 4 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, 3 डायोप्टर और 2 डायोप्टर, ये 4 ऑप्शन दिया गया था। सो आप इसको चाहें तो इस फॉर्मूले पर आराम से बना सकते हैं। कैसे भाई बना सकते हैं? देख लीजिए, P = होता है 1/f। तो आपको तो हमने पहले बताया कि f जो होता है मीटर में हो लिया जाता है, सेंटीमीटर नहीं लिया जाता। तो ये 1 को हमने यहाँ लिख दिया और f का जो वैल्यू है 20 cm, तो 20/100 करेंगे तो ये मीटर में बनेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का होता है 1 मीटर। तो 20/100 करेंगे तो 1 मीटर, 20 इसको मीटर में बना दिए। अब क्या होगा कि ये पलट करके 1 में गुणा होगा, यानी 1 × 100/20 हो जाएगा, यानी पलट जाएगा। 1 × 100/20 हो जाएगा। 1 का तो वैल्यू होगा नहीं, इसको हम काट देंगे तो 5D आ जाएगा, और 20×5 5D हुआ। तो आपका आंसर बस यही हुआ, B 5D। तो इस तरह से भाई ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहें। हाँ तो बच्चों, इसे आप ठीक से बार बार इसे पढ़ते रहें, समझते रहें। तो थैंक यू बच्चों।